गायत्री जी का सब देवताओं को अशापित करना। गायत्री जी बोली कि जो सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि तुम्हारी पूजा ब्राह्मण कभी ना करेंगे, सो हमारे इस वचन को सुनकर कार्तिक की पौर्णमासी या शुक्ल प्रतिपद को जो कोई हे ब्राह्मण तुम्हारी पूजा करेगा, वो यहाँ सब भोग भोग कर अंत में मोक्ष पद को पाएगा। वह ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे वर देंगे। ब्रह्मा से ऐसा कहकर फिर इंद्र से भी सावित्री ने यह कहा था कि हे शक, तुमको भी हम वर देती हैं कि जब तुमको शत्रु पीड़ित करेंगे तो ब्रह्मा तुमको छुड़ाएंगे, वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेंगे, वह तुमको नष्ट हुआ अपना पुर फिर मिलेगा, फिर इन तीनों लोकों में अकंटक बड़ा भारी तुम्हारा राज्य होगा। इतना इंद्र से कहकर श्री विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु, मृत्यु लोक में जो सब अवतारों से बड़ा अवतार तुम्हारा होगा, उसमें भाई के साथ भार्य हरण आदि से उत्पन्न दुख तो बहुत भोगने पड़ेंगे, परंतु शत्रु को मार देव कार्य करके फिर अपनी पाप रहित पतिव्रता स्त्री को पाओगे। देवताओं व अग्नि के सामने वो स्त्री निष्पाप ठहरेगी, फिर उसे पाकर राज्य भोग कर स्वर्ग को जाओगे। पृथ्वी पर 11,000 वर्ष अखंड राज्य करोगे, वह तुम्हारी ख्याति लोक में बड़ी भारी होगी, प्रजा तुम्हारी तुम में बड़ी प्रीत करेगी। संतान वाले पुरुषों के लिए जो लोक नियत थे, हे देव, राम रूप तुमसे पवित्र हुई तुम्हारी सब प्रजाएं उन्हीं लोकों को जाएंगी। इस तरह विष्णु से कहकर गायत्री जी रुद्र से बोली कि जो मनुष्य तुम्हारे पतित लिंग की पूजा करेंगे वे पुण्य कर्म करने वाले पुरुष पवित्र होके स्वर्ग को जाएंगे। वह उस गति को अग्निहोत्र यज्ञ आदि करने से नहीं पाते हैं जिस गति को तुम्हारी लिंग की पूजा से मनुष्य पाते हैं। वह गंगा जी के तीर पर जो मनुष्य प्रीत पूर्वक तुम्हारे लिंग को बिल पत्र से सदा पूजेंगे, वे रुद्रलोक को पाएंगे। इस तरह रुद्र से कहके अग्नि से बोली कि हे अग्नि, तुम महादेव जी के भक्त होके पावन होगे, वह तुम्हारे प्रीतमान होते हुए निश्चय संपूर्ण देवगण प्रीतमान होंगे, क्योंकि तुम्हारे मुख से देवगण हरि भोजन करते हैं। इससे तुम्हारे ही प्रीतमान होते हुए देवगण प्रीतमान होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जैसे वेदोक्त वचन है, वैसे ही गायत्री जी अग्नि से कहकर सब ब्राह्मणों से यह बोली कि सब तीर्थों में तुम लोगों का प्रीणम तृप्ति यह तर्पण करके सब मनुष्य वैराज नाम पद को जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तुम लोगों को विविध प्रकार अन्नों के अनेक दान देकर व श्राद्धों में भोजन करा के मनुष्य देव देव होंगे, और जो कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं उनके मुख से देवता लोग हव्य भोजन करते हैं। इसी प्रकार पितामह लोग काव्य भोजन करते हैं। तुम्हें लोग त्रिलोक्य के धारण करने में समर्थ हो, इसमें संशय नहीं है। वह एक प्राणायाम मात्र से तुम सब पवित्र हो जाओगे। वही दुजुत्तम, तुम लोग जब कभी किसी तीर्थ में, विशेष करके पुष्कर तीर्थ में स्नान करके वेद की माता मेरा उच्चारण करोगे तो प्रतिग्रह लेने के तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि पुष्कर में अन्नदान करने से सब देव प्रसन्न होते हैं। वह एक ब्राह्मण के भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों के भोजन देने का फल होता है। वह ब्राह्मण पुष्कर में तुम लोगों के हाथों पर दान देने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप मनुष्यों के दूर हो जाएंगे। वह जो ब्राह्मण इस पुष्कर तीर्थ में बहुत नहीं 3-3 बार गायत्री जपेगा, ब्रह्म हत्या या उसके समान और पाप तुरंत छूट जाएंगे। वह 10 बार जपने से गायत्री जन्म भर का पाप नष्ट करती है। यह 100 बार जपने से सब पूर्व जन्मों के दोष व सहस्त्र जप करने से 3 युगों में जितने पाप किए हों सबको नष्ट करती है। इससे हमारे अर्थात गायत्री के जाप करने से हे ब्राह्मणों सदा पवित्र रहोगे और कोई भी पाप तुमको न लगेगा। इसमें कुछ भी विचार न करना चाहिए। त्रिमात्र ओमकार के उच्चारण के साथ अर्थात
शिर सहित गायत्री जप मात्र से हे सब ब्राह्मणों सदा पवित्र रहोगे। हमारे मंत्र में 24 अक्षर हैं। वह 4 वेदों की हम माता हैं। वह ये जगत मुझसे व्याप्त है। वह सर्व पदों से मैं अलंकृत हूं। भक्ति पूर्वक मुझ गायत्री को जप करके हे ब्राह्मणों सिद्धि को पाओगे। वह हमारी जापी से तुम सबों को प्रधानता होगी। गायत्री सार मात्र भी जानने वाला सुसंयमी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वह सर्वाशी सर्वविक्रय चतुर्वेदी भी नहीं श्रेष्ठ है। यद्यपि सावित्री ने तुम लोगों को शाप दिया है कि तुम लोग वेदाभ्यास ना करोगे और शूद्रातिकों के श्राद्ध में भोजन करने से अशुद्ध हो जाओगे, परंतु हम तुमको वरदान देती हैं कि तुम लोगों में जो कोई दिन भर में एक बार भी गायत्री जपेगा, उसको जो कोई भोजन कराएगा या कुछ दान देगा, उसको अक्षय फल होगा। वह जो कोई ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करेगा, वह त्रिकाल संध्योपासन करेगा, वह अपने 10 पुष्टों पहले व 10 पीछे से आप स्वर्ग में निवास करेगा। इस प्रकार इंद्र, विष्णु, रुद्र पावक व ब्राह्मणों को गायत्री जी ने उत्तम वरदान देकर पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी के समीप जाकर बैठी। उस समय चारणी ने लक्ष्मी जी के श्राप का कारण कहा तथा सब युक्तियों के अलग अलग श्रापों को जान के ब्रह्मा जी की प्रिया गायत्री जी ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया कि सदा सबको आनंदित करती हुई अनिंदित करती हुई शोभा को पाओगी, इसमें संदेह नहीं है। वह सबों को प्रीतिदायिनी होगी। वह पुत्री जिसकी ओर तुम कृपा कटाक्ष से निरीक्षण करोगी, वे पुण्य के पात्र समझे जाएंगे। वह जिनको तुम परित्याग करोगी सब दुखी रहेंगे। वह ब्राह्मणी जिनके ऊपर तुम कृपा करोगी, उन्हीं की उत्तम जाति, उन्हीं का उत्तम शील, उन्हीं का उत्तम कुल व उन्हीं का सर्वोत्तम धर्म कहलाएगा। सभा में वे ही लोग शोभित होंगे। वह राजा लोग उन्हीं का आदर करेंगे। ब्राह्मण लोग उन्हीं से आकर याचना करेंगे। पिता, माता, भ्राता व गुरु को भी छोड़कर लोग तुम्ही को अपना बंधु समझेंगे। वह बिना तुम्हारे प्राण दे देंगे। वह कहेंगे कि हम क्षण मात्र भी लक्ष्मी बिना नहीं जी सकते। वह जिसके ऊपर तुम दया दृष्टि करोगी, उसी के ऊपर हम भी प्रसन्न रहेंगे। वह हमारा मन उसके घर में अत्यंत प्रसन्न होगा। यह तुमसे सत्य सत्य कहती है। वह जिसके ऊपर तुम कृपा दृष्टि करोगी, उसको देखकर लोग कहेंगे कि हम बिना तुम्हारे देखे प्रसन्न नहीं रहते। वह भोजन वस्त्र कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही आपको देखते हैं आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार के वचन सज्जनों के उनको सुनाई देंगे जिनको तुम कृपा दृष्टि से अवलोकन करोगी। लक्ष्मी जी से ऐसा कहे गायत्री जी इंद्राणी से बोली कि सावित्री ने तुमको शाप दिया था कि नहुष तुमसे भोग करना चाहेगा, सो हम आशीर्वाद देती हैं कि हाँ, नहुष जब इंद्र होगा तो तुमसे भोग के लिए प्रार्थना तो करेगा, परंतु तुमको देखते ही वह पापी अगस्त जी के वचन से हत हो जाएगा। वह सर्प योनि को प्राप्त होकर फिर उन्हीं मुनि की प्रार्थना करेगा कि मैं अहंकार से नष्ट हो गया हूं। अब मुनिराज तुम ही हमारे रक्षक हो। राजा नहुष का ऐसा वचन सुन भगवान अगस्त ऋषि मन में करुणा करके ये वचन बोलेंगे कि तुम्हारे कुल में धर्म के अवतार महाराज युधिष्ठिर उत्पन्न होंगे। जब सर्वरूप धारण किए हुए तुमको वे देखेंगे, तब तुम्हारे श्राप को भेदन करेंगे। तदनंतर सर्व शरीर को छोड़ फिर तुम स्वर्ग में निवास करोगे। राजा नहुष की तो ये दशा हो जाएगी। और हे सुलक्षणी, हमारे वरदान के प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ करने के पीछे तुम फिर अपने पति इंद्र के साथ विहार करोगे। पुलस्त जी भीष्म जी से बोले कि गायत्री जी इस तरह इंद्राणी से कहकर फिर सब देवताओं की स्त्रियों से बोली, यद्यपि तुम लोगों के सावित्री के श्राप से संतति ना होगी, पर तुमको संतति क्या, किसी वस्तु का दुख ना होगा। फिर गायत्री जी ने
पार्वती जी को बहुत समझाया और बड़ा भारी परतोष उनका किया। फिर सबको इस प्रकार वर देकर गायत्री जी ने ब्रह्मा जी के यज्ञ के समाप्त होने की इच्छा की। उस समय सबको वरदान देती हुई वेद माता गायत्री जी को देखकर प्रणाम करके रुद्र जी उनकी स्तुति करने लगे।